प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच आज रिकॉर्ड तोड़ 2148 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से सर्वाधिक जयपुर से 422 मामले थे। जयपुर में सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव मानसरोवर में 96 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। जगतपुरा में 56, मालवीय नगर, दुर्गापुरा में 48, सांगानेर में 28 व जामडोली से 26 केस सामने आए हैं। आज कोरोना से 15 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा 1471 पहुंच गया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम के चुनाव अब 31 अक्टूबर तक। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को किया खारिज। नवगठित जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगम चुनाव अब 31 अक्टूबर तक ही कराने होंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने तीनों जगह के 6 निगम के चुनाव टालने को लेकर दायर राज्य सरकार की अपील को किया खारिज। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते निगम चुनाव को 31 मार्च 2021 तक टालना चाहती थी। सीजे इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि जब कोरोना के बीच राज्य में ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं, देश में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में निगम चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते। राजस्थान पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के दौरान जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसे देखते हुए चुनाव आयोग दूसरे चरण में कुछ पंचायतों के चुनाव स्थगित कर सकता है। राजस्थान पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव के मतदान के दौरान वोटर्स द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना न करने से चिंतित आयोग के अधिकारी अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए नए सिरे से रणनीति बना रहे हैं। माना जा रहा है कि आयोग 3 अक्टूबर को होने वाले दूसरे चरण में चुनावों में पंचायतों की संख्या घटा सकता है। दूसरे चरण में 1028 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं। नर्सेज एसोसिएशन ने सौंपा प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी के नेतृत्व में प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते ग्रामीण क्षेत्रों से विभिन्न मेडिकल कॉलेजों कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, सीकर और अजमेर में 25 सितंबर को प्रमुख शासन सचिव द्वारा नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। ग्रामीण परिवेश में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ की अचानक संभाग स्तर पर मेडिकल कॉलेजों में ड्यूटियां लगने से उनको वहां रहने तथा खाने की समस्याएं आ रही हैं। कोरोना संक्रमण में काम करने की वजह से नर्सिंग स्टाफ को किराए पर कमरा भी मकान मालिकों द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे नर्सिंग स्टाफ में तनाव तथा निराशा का माहौल है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों के रहने खाने की व्यवस्थाएं करवाए जाने की मांग की है। इस अवसर पर एसोसिएशन की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश संयोजक शशिकांत शर्मा, जयपुर जिला अध्यक्ष विनीता शेखावत, रमेश सैनी, बलराम चतुर्वेदी, रजनीकांत भारद्वाज मौजूद थे। जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2018 टाइपिंग के बाद रेस्पॉन्स शीट में कम नंबर देने के मामले में विभाग को 3 महीने में अभ्यावेदन को निस्तारण करने के दिए आदेश। राजस्थान हाई कोर्ट एकल पीठ ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2018 टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट में कम नंबर देने के मामले में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को 3 महीने में निस्तारण कर मेरिट में आने पर ज्वाइनिंग देने के आदेश दिए। न्यायाधीश सतीश प्रकाश शर्मा ने यह आदेश अभिषेक शर्मा द्वारा दायर याचिका पर दिए। जनसेवक श्री सीताराम जी अग्रवाल के भरपूर प्रयासों से बजरंग विहार फर्स्ट में लोहा मंडी बोरवेल का उद्घाटन किया गया। जानकारी देते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि इस बोरवेल से आम जनता को राहत प्रदान होगी। खास तौर पर लोहा मंडी और इसके आसपास के इलाके में रहने वाले नागरिकों की पानी समस्याओं पे विराम लगेगा। गौरतलब है कि लोहा मंडी और इसके आसपास रहने वाले नागरिक और व्यापारी पानी की समस्याओं को लेकर खासी परेशानियों का सामना कर रहे थे। न ही हुपर नियमित आ रहे हैं और न ही वार्ड के डिपो से उठ रहा है कचरा। नगर निगम वार्ड 104 में लगे गंदगी के ढेर, लोगों का सांस लेना भी हुआ दुर्भर। जयपुर नगर निगम के टोंक रोड से लगते वार्ड 104 की हालात बहुत खराब हैं। वार्ड में जगह जगह कचरे व गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। घरों से कचरे लेने वाले नगर निगम के हुपर भी नियमित नहीं आकर 3-4 दिनों में एक बार ही आते हैं। वार्ड में नगर निगम द्वारा बनाए गए कचरा डिपो के हालात बदतर हैं। वहां भी गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ऊपर से वहां पानी जमा होने से मच्छर मक्खियां भी हो रहे हैं। गंदा पानी भरने से और उसी में कचरे का ढेर लगा होने के कारण दुर्गंध भी आने लगी है। लोगों का वहां से निकलना दूभर हो रहा है। साथ ही बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। पाइपलाइन से घरेलू गैस उद्योगों को गैस आपूर्ति और सीएनजी स्टेशनों की स्थापना कार्य को देंगे गति। कंपनी के कार्य की होगी प्रभावी मॉनिटरिंग।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राज्य में पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस का वितरण, उद्योगों के लिए गैस की आपूर्ति और सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के कार्य को योजनाबद्ध तरीके से गति दी जाएगी। इस समय राज्य के 19 शहरों में अलग अलग कंपनियां इस कार्य को कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इन कंपनियों के साथ प्रभावी मॉनिटरिंग व समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति व्यवस्था को तय समय सीमा में अमली जामा पहनाया जा सके। एसीएस एवं राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने यह जानकारी मंगलवार को खनिज भवन में आरएसजीएल की बोर्ड मीटिंग को संबोधित करते हुए दी। राज्य की शहरी गैस वितरण नीति को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीएनजी और सीएनजी वितरण नेटवर्क विकसित होने से निर्बाध गैस आपूर्ति संभव होने के साथ ही वायु प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा। जयपुर के डॉक्टर अक्षय शेखावत ने अखिल भारतीय स्तर की डीएम कार्डियोलॉजी प्रवेश परीक्षा में राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर डॉक्टर अक्षय ने 26वीं रैंक हासिल करके राज्य का नाम रोशन किया है। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी एनबीई की ओर से किया गया। इसके अतिरिक्त पूर्व में डॉक्टर अक्षय ने प्रवेश परीक्षा में 7वां स्थान हासिल करके एसएमएस हॉस्पिटल में अपनी एमडी जनरल मेडिसिन की उपाधि पूरी की थी। सृजनात्मक एवं अन्य खेलकूद गतिविधियों में रुचि रखने वाले शेखावत के पिता डॉक्टर एसपीएस शेखावत राजस्थान विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य और विधि विभाग के विभागाध्यक्ष रहने के साथ ही संकाय के डीन के महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं। डीएम कार्डियोलॉजी में कॉलेज आवंटन के लिए एमसीसी की ओर से अक्टूबर के पहले सप्ताह में काउंसलिंग होना प्रस्तावित है।